हेलो दोस्तों। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे रेलवे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो रेलवे में जितने भी आते हैं रेलवे के। और इसमें लगभग 1853 से अभी 2021 करंट के सारे क्वेश्चन इसमें हैं, कवर किए हैं। और ये आने वाले DFCCIL एग्ज़ाम के लिए और आगे रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और लगभग इसमें पूरा रेलवे कवर कर दिया है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कुल कितने रेलवे जोन है? तो कितने रेलवे जोन है? अभी 18। 18वां कौन सा बना है? ये बना है दक्षिण तटीय रेलवे बना है। और इसका वो कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम में हेडक्वार्टर है। और 17वां कौन सा था? पहले थे 17, तो 17 का कौन सा है? कोलकाता मेट्रो। ये 17। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में भारत रेल मंत्री कौन है? तो अभी कौन से रेल मंत्री हैं 2020 में 21 में कौन है? 2020 के कौन बने? अभी अश्विनी वैष्णव बने हैं। पीयूष गोयल पहले थे। निर्मला सीतारमण कौन है? ये वित्त मंत्री हैं। और राजनाथ सिंह कौन है? ये है रक्षा मंत्री। ये मंत्री याद रखना, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शाही ट्रेन लग्जरी ट्रेन की श्रेणी में कौन नहीं आती? तो लग्जरी ट्रेन चलती हैं भारत में, जो कि मेनली टूरिस्ट के लिए चलती है, टूरिस्ट के लिए। और पूरा हिस्टोरिकल प्लेस जितनी भी हैं और जितने भी भारत में प्लेस हैं सब घुमाने के लिए। तो इसमें कौन सी ट्रेन नहीं आती? तो इसमें कौन सी नहीं आती? इसमें शताब्दी नहीं आती। बाकी जो डेक्कन ओडिसी, महाराजा एक्सप्रेस और प्लेस ऑन व्हील, ये सारी लग्जरी ट्रेन है। और इसमें दो और हैं, एक है हेरिटेज ऑन व्हील, और एक है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील। ये 5 ट्रेनें जो चलती हैं, लग्जरी ट्रेन बोलते हैं इनको। इनका टिकट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए होती हैं सारी। और एकदम महाराजा वाली इसमें फीलिंग आती है, बहुत अच्छी ट्रेन रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में भूमिगत मेट्रो सर्वप्रथम किस शहर में चलाई गई थी? तो भूमिगत मेट्रो सर्वप्रथम किस शहर में चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी कलकत्ता में। कब चली थी? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चित्तरंजन लोकोमोटिव कारखाना कब स्थापित हुआ? तो चित्तरंजन लोकोमोटिव हुआ 1948 में। और ये कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल में। भारतीय रेलवे का शुभंकर प्रारूप में कौन सा जानवर है? तो भारतीय रेलवे की 150वीं वार्षिक दिवस पे ये जो इनका शुभंकर है हाथी, इसको भोलू के नाम से जानते हैं, भोलू के नाम से जानते हैं। तो ये इनका शुभंकर है हाथी। कौन सा जानवर है? हाथी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बुलेट ट्रेन का परिचालन किस देश के सहयोग से चलाने की तैयारी चल रही है? तो किस देश के सहयोग से चल रही है? ये चल रही है जापान से चल रही है। और कब तक बनेगी बुलेट ट्रेन? 2023 तक बनेगी। और कहाँ से कहाँ तक चल रही है? मुंबई से चल रही है अहमदाबाद तक चल रही है। और देश का प्रथम केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल कौन सा है? मतलब AC वाला कौन सा है? तो ये है पहला बेंगलुरु। ऑपरेशन माई सहेली किससे संबंधित है? तो माई सहेली किससे संबंधित है? यह है रेलवे विभाग से महिलाओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रेलवे का मूल मंत्र क्या है? तो मूल मंत्र क्या है भारतीय रेलवे का? सुरक्षा है सबकी, और संरक्षा है सामान की, और समय पालन मतलब टाइम पे आना। और क्या नहीं है? नहीं पूछा था, तो कौन सी नहीं है? ये वाली नहीं है, असमयबद्धता नहीं है। रेलवे कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थापित की गई है? तो ये की गई है रायबरेली में। और ये रायबरेली में रेलवे कोच फैक्ट्री। और वाराणसी में कौन सी है? डीजल लोकोमोटिव कहाँ है? वाराणसी में। भारत के प्रथम तेजस एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो प्रथम तेजस एक्सप्रेस कहाँ से चली थी? ये चली थी लखनऊ से दिल्ली तक। तो कौन सा अपने दिल्ली पहला ऑप्शन है, दिल्ली से लखनऊ तक। कब चली? 2017 में।
किस स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया? तो ये रखा गया मुगल सराय का। अब मुगल सराय में सबसे बड़ा रेल यार्ड है, यहाँ पे गाड़ी की धुलाई वगैरह होती है। और 14वां क्वेश्चन है कि कोलकाता में प्रथम ट्रेन कब चली गई? कोलकाता में प्रथम ट्रेन कब चली? तो 1853 में ट्रेन स्टार्ट ही हुई थी। तो कोलकाता में जब चली 1854 में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ भारतीय रेल का? यह हुआ 1951 में। प्रथम पूर्ण वातानुकूलित ट्रेन कौन सी है? तो एसी ट्रेन कौन सी है पहली? तो कौन सी ट्रेन है एसी? अब देखते हैं। राजधानी कब चली? ये चली 1956 में। शताब्दी एक्सप्रेस कब चली? शताब्दी एक्सप्रेस चली 1988 में। और पूर्वा एक्सप्रेस चली 1956 में। और दुरंतो एक्सप्रेस चली 2009 और 2010। और राजधानी कब चली? ये चली थी 1969 में। तो सबसे पहले कौन सी चली? पूर्वा एक्सप्रेस। तो यही थी। क्लीन माई कोच सेवा कब शुरू की गई? तो ये की गई 2016 से, जब रेलवे मंत्री थे सुरेश प्रभु जी थे जब। और इसका मोटो था कि रेलवे में जो कोच गंदे हो जाते हैं उसके लिए सेवा शुरू की गई स्वच्छ भारत अभियान के तहत। और इसमें नंबर दिया गया एक सबको 5888, जिसमें आप कॉल करके रेलवे कोच में बुला सकते हो कर्मचारियों को अगर आपकी कोच में गंदगी हुई तो। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में प्रथम रेल मार्ग कब खोला गया? उत्तर भारत में कब खोला गया प्रथम रेल मार्ग? तो ये खोला गया 1857 में। और ये कहाँ से खोला गया? प्रयागराज से कहाँ तक के लिए? कानपुर। तो 1857 में खोला गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में रेल पटरी का निर्माण कहाँ से होता है? तो रेल पटरी कहाँ बनती है भारत में? तो ये बनती है भिलाई में। और भारत में रेल स्प्रिंग कहाँ बनती है? ये बनती है ग्वालियर मध्य प्रदेश में। डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये कब की गई थी? ये की गई थी 1961 में। और भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो सब जानते होंगे ये कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। और ये कब शुरू हुई थी? 2011 में। कहाँ से कहाँ तक चलती है? असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। और ये लगभग कितना डिस्टेंस करती है? 4286 किलोमीटर चलती है और 82 घंटे में करती है तय। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है मतलब इससे पहले कौन सी थी? तो इससे पहले थी हिमसागर एक्सप्रेस, जो चलती थी जम्मू से कन्याकुमारी तक। दिल्ली मेट्रो रेल सेवा का संचालन किस वर्ष हुआ? तो दिल्ली मेट्रो कब शुरू हुई? तो ये हुई 2002 में हुई। सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडिया में। और BGS नेटवर्क है। BGS नेटवर्क रेल मेट्रो में किसका है? दिल्ली का है और सबसे बड़ा है। और भारत में प्रथम मोनोरेल किस शहर में चलाई गई? तो कहाँ चला गई? ये चला गई मुंबई में। कब चली थी? ये 2014 में। और 25 क्वेश्चन देखेंगे कि भारत ने किस देश के साथ 9 दिसंबर 2020 को रेल मार्ग परियोजना की स्वीकृति दी थी? तो ये देखिए करंट का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन कवर किए हैं इसमें, प्रीवियस से लेके अभी तक, 1853 से लेके अभी तक। तो वीडियो को पूरा देखें एंड तक। सारे क्वेश्चन आप करेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में आपसे रेलवे का। तो 25 क्वेश्चन क्या था? नेपाल। तो भारत ने किस देश के साथ की रेल परियोजना? तो ये किसके साथ की? नेपाल के साथ की। और ये कहाँ से? ये की बिहार से कहाँ तक जाएगी? नेपाल तक, नेपाल के काठमांडू तक बिछेगी रेलवे लाइन। और सर्वप्रथम ISO सर्टिफाइड पाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो ये है हबीबगंज। हबीबगंज कहाँ पे है? भोपाल में है, भोपाल के पास MP। और हबीबगंज भी प्राइवेट स्टेशन है, पहला प्राइवेट स्टेशन है। निम्न में से कौन रेलवे से संबंधित नहीं है? समिति नहीं है, रेलवे से समिति संबंधित नहीं है। तो रेलवे की समिति बनी है, पाँच से समिति बनी है। तो देखेंगे कौन सी समिति नहीं है। तो ये तेंदुलकर समिति है जो रेलवे से संबंधित नहीं है। बाकी एक वार समिति, शहनवाज समिति और सिकरी समिति, ये सब रेलवे की समिति है। तो एक वार समिति कब गठित की थी? ये 1920 से 1921 में इन्हीं ने दिया था कि रेलवे बजट को आम बजट से अलग किया जाए, 1924 में बोला था। और शहनवाज समिति थी 1954 में। और सिकरी समिति 1978 में। और दो समिति और हैं, एक है वांचू
वांचू, और ये है 1968 में, और एक है कुंजरू समिति, ये कब बनी? 1962 में। तो सारी समिति आपको बता दी है, और इसकी जगह ये भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए अच्छे से करके जाना। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का पता होगा प्रयागराज में है। यूनेस्को द्वारा भारत की पर्वतीय रेल दार्जिलिंग, जो दार्जिलिंग चलती है रेल, जिसको टॉय ट्रेन भी बोलते हैं, टॉय ट्रेन, विश्व विरासत मतलब यूनेस्को में कब शामिल हुई? यूनेस्को में, तो ये कब हुई? 1999 में, 1999 में हुई। अब भारत में 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन किस देश को दिया? तो अलग अलग गेज के चलते हैं, ब्रॉड गेज, ब्रॉड, नैरो और मीटर। ये आपको आगे वीडियो में पता लगेगा कौन कौन से कितने के होते हैं। तो 10 ब्रॉड गेज किस इंजन किसको दे दिए? बांग्लादेश को। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? रेल संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ये पता ही होगा आपको, नई दिल्ली में। और सर्वप्रथम किस रेलवे जोन की स्थापना हुई थी? तो अपन देखेंगे कौन सा रेलवे जोन कब बना। तो उत्तर रेलवे जोन कब बना? 14 अप्रैल 1952 में बना। और पूर्व रेलवे कब बना? ये भी 14 अप्रैल 1951 में बना। और दक्षिण कब बना? 20 अक्टूबर 1966 में बना। और मध्य रेलवे कब बना? 5 नवंबर 1991 में। तो इसमें पूछा है कि रेलवे सर्वप्रथम किसकी हुई? तो ये तो बाद में हुई दोनों, ये दोनों बाद में कैंसिल हो जाएंगे। तो 1951 दोनों, और पहले कौन सा हुआ? पूर्व रेलवे, क्योंकि 14 अप्रैल को ये नवंबर में हुआ। भारतीय रेल बचाव और चिकित्सा राहत संस्थान कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये है अपना बेंगलोर में। अब अगला क्वेश्चन, सेतु भारतम परियोजना कब शुरू की गई? तो सेतु भारतम की गई 2016 में। इस योजना के अंतर्गत रेलवे ब्रिज बनेंगे जो हाईवे को जोड़ेंगे, सारे हाईवे को। तो रेल ओवर ब्रिज जो बन रहे हैं वो इसी योजना के अंतर्गत 2016 में कौन थे? रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु। किस वर्ष जमालपुर बिहार में प्रथम रेल कारखाना खोला गया? तो जमालपुर कहाँ पर है? बिहार में है। और इसमें कब रेल कारखाना खोला गया? 1862 में। सर्वप्रथम ऑनलाइन इंटरनेट आरक्षण टिकट बुकिंग कब शुरू की गई? तो ये इंटरनेट की बुकिंग ये कब, कहाँ पे? स्टेशन पे जो होते हैं वो, तो वो कब शुरू की गई? वो की गई 2002 में। और जो अपन घर से बैठ के ई टिकट करते हैं जो घर से बैठ के, वो शुरू हुई 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो दार्जिलिंग पहले पढ़ चुके हैं, ये है। नीलगिरी भी है, कालका शिमला भी है, बस कोलकाता नहीं है। तो ये दार्जिलिंग कब शामिल हुई? ये 99 में शामिल हुई। नीलगिरी कब हुई? 2005 में हुई। और कालका कब हुई? 2008 में हुई। और एक क्या हुआ? एक CST टर्मिनल जो स्टेशन है मुंबई का, वो भी हुआ शामिल। वो कब हुआ? 2004 में, यूनेस्को लिस्ट में। अब ISO प्रमाण पत्र पाने वाली पहली ट्रेन कौन सी है? अब स्टेशन कौन सा था? पहला स्टेशन था कौन सा? हबीबगंज था ISO सर्टिफाइड। वो कहाँ पे? हबीबगंज कहाँ पे बताया था आपको? भोपाल में। तो कौन सी ट्रेन होगी पहली? भोपाल एक्सप्रेस। भारत में कुल कितने पैसेंजर ट्रेन प्रतिदिन संचालित होती है? भारत में कुल कितनी पैसेंजर ट्रेन? तो लगभग कितनी पैसेंजर ट्रेन चलती हैं भारत में? तो ये चलती हैं 13,169, लगभग इतनी पैसेंजर ट्रेन चलती हैं भारत में। और 40वां देखेंगे कि मार्च 2020 तक कुल रेल नेटवर्क की लंबाई कितनी किलोमीटर थी? तो ये क्वेश्चन DFCCIL में आ चुका है, 2018 में आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछ सकते हैं। तो कितनी थी? 67956, लगभग 68,000 किलोमीटर। वित्त पोषण, निर्माण और परियोजना कार्यान्वयन हेतु कितने निगम हैं? तो कितने निगम हैं? 5 निगम हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCCIL किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो ये सड़क में करती है, बंदरगाह में करती है कि रेल में करती है? तो रेल में करती है। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड कब स्थापित की गई? तो ये कब की गई? ये की गई 1990 में। कोंकण रेलवे कब की? 1990 में। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई? IRCTC की
जो अक्सर पूछते हैं, कब की गई, 99 में हुई। और IRCTC का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, IRCTC। तो आई से हो गया इंडियन, आर से हो गया रेलवे, सी से हो गया केटरिंग, टी से हो गया टूरिज्म, और ये सी से हो गया कॉरपोरेशन। अब 45 क्वेश्चन क्या है, 1990 के दशक तक किस प्रकार के इंजनों का चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो किस इंजन को कर दिया, भाप इंजनों को। भाप इंजन नहीं चलते, अब कौन से चलते हैं, ज़्यादातर बिजली वाले इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन चलते हैं। भारतीय रेलवे किस वर्ष नई वैगन नंबर रिंग प्रणाली को अपनाया। नंबरिंग जो करते हैं, नंबरिंग होती है ना रेलवे पे, नंबरिंग, वो नंबरिंग सिस्टम नया अपना लिया भारतीय रेलवे ने। कितने नंबर का, 11 नंबर का। और कब अपनाया ये अपनाया 2003 में अपनाया। और इस पे जो नंबरिंग सिस्टम है, इस पर पूरी वीडियो डली हुई है चैनल पे, आप जाके देखिए, डिटेल में पढ़ाया पूरा कि कौन सा नंबर किसको डिनोट करता है, सब बताया। और ये 47 है, ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस किस सेट पर चलती है। तो ये किस सेट पर चलती है, EMU। और ये वीडियो भी देखना, EMU और मेमू और डेमू, ये सब बताया है कौन कौन से क्या होता है। ये होती है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ये होती है मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, और ये होती है डीजल मल्टीपल यूनिट। जो इंजन होते हैं 3 टाइप के, ये होते हैं। तो मेमू क्या होता है, मेन लाइन इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में स्थित चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स किस प्रकार के इंजन बनाती है। तो ये किस प्रकार के इंजन बनाती है, तो ये बनाती है विद्युत वाले इलेक्ट्रिक इंजन। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री मरोड़ा किस राज्य में है। तो ये मरोड़ा है बिहार में। बिहार के मधेपुरा में स्थित इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री भारतीय रेलवे एवं एल्स्टॉम ये कंपनी है। तो ये कंपनी कहाँ की है, तो ये है फ्रांस की कंपनी। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर, तो पेराम्बूर ये बहुत आता है, कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। अत्याधुनिक रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये रायबरेली में। रेल व्हील कारखाना कहाँ पर है, व्हील का कहाँ पर है, व्हील कहाँ पर है, तो यह है बेंगलोर में। 31 मार्च 2030 तक भारतीय रेलवे की ट्रैक लंबाई कुल कितनी है। तो यह पहला ऑप्शन, लगभग इतनी है पूरी ट्रैक की लंबाई। 31 मार्च 2020 तक ब्रॉड गेज की कुल लंबाई कितनी है। ये सारे गेज होते हैं अलग अलग, तो इसकी कितनी है, 63950। यह है ब्रॉड गेज की लंबाई है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये ब्रॉड गेज पूछ लिया, ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो ब्रॉड गेज की होती है 1.670 मीटर। आगे देखना पूरा एक ब्रॉड गेज, मीटर गेज, उसका सबका बताया मैंने आगे वीडियो में। और 58 देखेंगे कि 31 मार्च 2020 तक मीटर गेज ट्रैक की लंबाई कितनी हो गई। मतलब ये रेलवे ट्रैक है, मीटर गेज वाला, उसकी लंबाई टोटल कितनी हो गई। तो ये हो गई 2402 किलोमीटर। ये बहुत फैक्ट हैं, ये याद रखना पड़ेंगे आपको, 2-3 बार वीडियो देखना, याद हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2021 तक भारतीय रेलवे ने कुल कितने प्रतिशत ब्रॉड गेज का विद्युतीकरण कर दिया था। तो लगभग 71%, मतलब 70% तो हो ही गई है, और 30% हो जाएगी 2023 तक। भारत में रेलवे विद्युतीकरण की शुरुआत किस वर्ष शुरू की गई। तो ये की गई थी 1925 में। भारत द्वारा बंधन एक्सप्रेस किस देश के साथ संचालित होती है। तो बंधन किससे चलते हैं, बांग्लादेश के संग, और बंधन के संग एक और चलती है, वो चलती है मैत्री बंधन 2017 में हुई थी, ये 2008 में हुई थी। और निम्न में से भारत का किस देश के साथ कोई रेल परियोजना संचालित नहीं होती। तो पाकिस्तान के साथ होती है समझौता एक्सप्रेस, नेपाल के साथ होती है, चीन के साथ नहीं होती, और भूटान के साथ होती है। पाकिस्तानी एवं भारत के मध्य चलने वाले ट्रेन समझौता एक्सप्रेस की शहर के मध्य चलाई गई। तो जो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो समझौता एक्सप्रेस चलती है गाड़ी, तो वो किसके मध्य चलाई गई, वो चलाई गई दिल्ली से लाहौर के मध्य। ये कब चली थी, 2007 में। और वर्तमान में एक्सप्रेस ट्रेन को कुल कितने अंकों के साथ चिन्हित किया जाता है। तो 5 अंकों के साथ। आप देखना ट्रेन पे 5 ऐसे नंबर डले होते हैं, तो वो पहले वीडियो में मैं पूरा समझाया, चैनल पे वीडियो आप जाके देखना।
निम्न में से कौन सी ट्रेन भारत में बनी प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन है? तो भारत में कौन सी बनी है? भारत नाम है तो वंदे भारत, T18 भी बोलते हैं इसको। कब चली थी? 2019 में। कहाँ से चली थी? दिल्ली से वाराणसी तक चली थी, बनारस वाराणसी तक चली थी। तेजस एक्सप्रेस, तेजस जो चली थी, संचालन किस वर्ष हुआ? तेजस का हुआ 2017 में। और इसमें कंफ्यूज हो गए, 2019 में किसका हुआ था? ये वंदे भारत का, वंदे भारत T18। भारत की दूसरी तेजस ट्रेन किन स्टेशनों मध्य चलाई? तो पहली तो चली थी दिल्ली से लेके वही बनारस तक, और दूसरी किसके बीच चली? अहमदाबाद से मुंबई के बीच, अहमदाबाद से मुंबई के बीच चली, और ये चली 2020 में। भारत में गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? तो गतिमान कब चली? 2016 में। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से लेके आगरा के मध्य चली थी, फिर झांसी हो गई थी। प्रथम रेल बजट 1924 में स्वतंत्र रूप से एक वर्ष समिति ने के सुझाव पर पेश किया। समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 10। लगातार 6 वर्ष तक रेल बजट पेश करने का रिकॉर्ड रेल मंत्री के पास था। तो कौन से रेल मंत्री होंगे? लालू यादव जी अपने। और वर्ष 2017 में जब रेल बजट का विलय साधारण बजट में किया गया था, तब रेल मंत्री कौन थे? तो जब रेल बजट पहले अलग अलग होता था, फिर 2017 में आम बजट में इसको जोड़ दिया था, तो उस समय के रेल मंत्री कौन थे? तो उस समय थे सुरेश प्रभु। साधारण बजट में अलग किस रेल मंत्री ने अंतिम बार? तो अंतिम बार कौन थे जो ऊपर बढ़ाया? अभी सुरेश प्रभु, उन्हीं ने किया होगा अंतिम बार। कितने वर्ष बाद एक रेल बजट को साधारण बजट के साथ प्रस्तुत किया गया? मतलब आम बजट के साथ प्रस्तुत किया, तो 92 वर्ष के बाद। और किसने किया? तो ये उस टाइम के कौन थे? वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, तो उनने किया। भारत की सबसे बड़ी रेल सड़क पुल कौन सा है? तो ये बोगीबिल पुल है। ये लगभग कितना है? ये है 4.94 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। और कहाँ पे? ये असम में। किस दिनांक को भारतीय रेलवे में सभी यात्री ट्रेनों के संचालन को कोविड-19 के कारण रोक दिया गया था? तो कोविड-19 कब आया था? मार्च में आया था। और जनता कर्फ्यू लगा था, जनता कर्फ्यू सबको याद होगा, थाली बजाई थी सबने। तो कब हुआ था? 22 मार्च को। भारत के सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन का नाम क्या है? सबसे लंबी कौन सी है? वासुकी। ये लगभग कितनी है? 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर है। भारत में सबसे लंबी दूरी की यात्रा करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कहाँ तक चलती है? तो डिब्रूगढ़ से कहाँ तक चलती है? कन्याकुमारी तक। किस स्टेशन पर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? जा रहा है पूछे ना, तो जा रहा है में क्या आएगा? जा रहा है में आएगा हुबली। हुबली कितना बन रहा है? 1.5 किलोमीटर का लगभग। और बन चुका है मतलब अभी कौन सा है? तो गोरखपुर है, ये है 1.3। ये क्वेश्चन याद रखना, जा रहा है तो हुबली आएगा, और मतलब अभी है करंट में, तो गोरखपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो निम्न में से कौन भारतीय रेलवे की राष्ट्र एक अकादमी बड़ौदा के महानिदेशक हैं? तो बड़ौदा में जो अकादमी है उसके महानिदेशक कौन है? संजय पाल सिंह। भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग, एक सिविल इंजीनियरिंग है और ये नीचे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो सिविल इंजीनियरिंग कहाँ पर है? तो सिविल इंजीनियरिंग पुणे में है, और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहाँ पर है? ये है नासिक में। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, पता होगा सबको, नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1977 में। 81 देखेंगे। कुल रेल का कितना किलोमीटर तक विद्युतीकरण किया जा चुका है? तो कितना हो चुका है? तो ये लगभग हो गया है 39329। और इसमें देखना और भी ऑप्शन है, तो ये 63950 यह पढ़ा था पहले क्वेश्चन में। ये किसका है? ब्रॉड गेज का है। और ये 6956 ये पूरा टोटल गेज का है, मतलब तीनों को मिला के। भारत में कुल रेल इंजनों की संख्या मार्च 2020 तक कितनी है? तो जो कुल रेल इंजन है वो लगभग कितने हैं भारत में? तो वो है ये 12,729 रेल इंजन कितने हैं? 12,729।
कुल माल ढुलाई में रेलवे द्वारा किसकी हिस्सेदारी सर्वाधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है कोयले की। जो माल जाता है मालगाड़ियों में सबसे ज़्यादा कोयला जाता है, लगभग 40%, 48% जाता है लगभग। 1 अप्रैल 2020 तक भारतीय रेल में कुल कितने पुल हैं? तो ये करंट का क्वेश्चन है, आ सकता है, पूछ सकते हैं। तो लगभग कितने पुल हैं? 1,50,390 पुल हैं ब्रिज रेलवे के। और मार्च 2020 तक कितने किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है? जो अभी पढ़ा चुके हैं ऊपर, 39329। हरित प्रौद्योगिकी के युग बिजली आपूर्ति हेतु कितने इंजनों का निर्माण किया जा चुका है? तो अभी तक कितने का कर दिया है निर्माण? तो ये 700 इंजनों का। कितने का? 700 इंजनों का। जीपीएस के माध्यम से वास्तविक ट्रेन सूचना प्राप्त करने की आरटीआईएस पद्धति का पूरा नाम क्या है? तो आरटीआईएस का पूरा नाम क्या है? रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। रियल टाइम ट्रेन इन्फॉर्मेशन सिस्टम इसको बोलते हैं आरटीआईएस। जो घर बैठे अपन देखते हैं ट्रेन कहाँ से कहाँ चल रही है, वो इसी से देखते हैं। अब ये डीएफसीसीआईएल का क्वेश्चन है कुछ। तो डीएफसीसीआईएल का क्या है? डेडिकेटेड फ्राइट कॉरपोरेशन कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म है इसका। और ये कब बना? ये बना 2006 में बना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और एमडी कौन है? रविंद्र कुमार जैन जी एमडी हैं, निदेशक हैं ये अभी। और अगर कोई पूछ ले चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन की पोस्ट खाली पड़ी है, वैकेंट है, कोई नहीं है चेयरमैन अभी। और पर 2000 और इसमें पूर्वी एवं पश्चिमी डीएफसी कब पूरा करने का लक्ष्य किया गया है? तो ये यहाँ से यहाँ कॉरिडोर बनना है, एक यहाँ से यहाँ बन रहा है। तो पूर्वी एवं पश्चिमी का डीएफसी का कब का रखा है? 2022 तक। पूर्वी में जो बन रहा है पंजाब से लेके कहाँ तक बन रहा है? बंगाल तक। और जो पश्चिमी वाला है वो कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश से लेके मुंबई तक। तो लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। और दानकुनी तक विस्तारित पूर्वी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में दानकुनी किस राज्य में? अब पंजाब से कहाँ तक बन रहा है? बंगाल तक बन रहा है। तो ये कहाँ पर होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। किस पंचवर्षीय योजना के तहत पूर्वी एवं पश्चिमी फ्राइट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है? तो ये किसके लिए द्वारा किया जा रहा है? 11वीं पंचवर्षीय। ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा किस बजट सत्र में की गई थी? तो ये किस में की गई थी? 21-22 में। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब ये तो बन रहा है वेस्टर्न लुधियाना से दानकुनी भी बन रहा है, और खड़गपुर से जबलपुर नहीं है, ये नहीं बन रहा। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी रेल लाइन अरब सागर के समांतर बनाई गई है? अरब सागर के कोंकण रेल लाइन बनाई गई है। केंद्र सरकार ने हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया? सिद्धरद्दा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया। यहाँ किस राज्य में है? तो किस राज्य में है ये? तो ये कर्नाटक के हैं, जो सीएम थे कर्नाटक के। भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित छोटी 2020 में किस राज्य में संचालित की गई? भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित। तो सौर ऊर्जा किस में की गई है? तो ये की गई केरल में। ये अभी करंट के क्वेश्चन है सारे। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना कब मंजूरी दी गई? हरियाणा की ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी कब दी गई? तो ये गई 15 सितंबर 2020 में। भारतीय रेल किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा स्तंभ वाला पुल पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है? तो ये कहाँ कर रही है? ये कर रही है मणिपुर में। 2 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या में परिवर्तन किया गया। अब बोर्ड में कितने सदस्य होंगे? तो अब होंगे 5 सदस्य होंगे। रेलवे के निजीकरण हेतु किस समिति ने इसका सुझाव दिया? तो ये दिया विवेक देवराय समिति ने सुझाव दिया निजीकरण प्राइवेटाइजेशन का। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? तो ये हो रहा है जम्मू कश्मीर में, और उससे पहले हुआ था मणिपुर में। ये चिन्नाब नदी पे हो रहा है इसका निर्माण। पीपीई मॉडल पर भारत सरकार कितनी ट्रेन के संचालन की बात की है? पीपीई मॉडल पे मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर। तो ये कितने बनाएगा? 150।
नेपाल और भारत के रेलमार्ग परियोजना को मंजूरी दी गई। यह कितने किलोमीटर लंबा है, कितने है, तो ये 136 किलोमीटर। देश की प्रथम डबल स्टैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन की किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो डबल स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, मालगाड़ी में दो दो डब्बे चलेंगे। तो किसने दिखाया है, प्रधानमंत्री ने। और देश के प्रथम तेजस रेल इंजन का निर्माण किस कारखाने में किया गया। तो ये इंजन कहाँ पे बनते हैं, तो इंजन कहाँ बनते हैं, इंजन बनते हैं यहीं पे चित्तरंजन में। भारतीय रेल का ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत ने किस देश से समझौता किया। ऊर्जा में आत्मनिर्भर तो किससे किया, इसने ब्रिटेन से किया। मेरी सहेली पहल के तहत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा नंबर जारी किया गया। तो ये किया गया 182, मेरी सहेली पहल। इसमें आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए किया गया और कॉल करके आप बुला सकते हो अगर आपको कोई परेशानी होती है रेलवे में 182 पे। भारतीय रेलवे के यात्री के डिब्बों में टॉयलेट की सुविधा कब से शुरू की गई। तो ये शुरू की गई 1891 से। रेलवे विद्युतीकरण का केंद्र संगठन कहाँ पर स्थित है। रेलवे विद्युत का कहाँ पर है, तो यह प्रयागराज में। वेम्बनाड रेलवे पुल राज्य में स्थित है। तो ये किस में कहाँ पर है, वेम्बनाड, तो यह केरल में। भारत में सबसे अधिक प्लेटफॉर्म वाला स्टेशन कौन सा है। तो सबसे अधिक कौन सा है, तो हावड़ा में। देखो अब देखते हैं किस में कितने हैं। तो हावड़ा में कितने हैं, 23 प्लेटफॉर्म है। सियालदह स्टेशन पे कितने हैं, 20 हैं। CST टर्मिनस पे कितने हैं, 18 हैं। और चेन्नई पे कितने हैं, 17 है। तो सबसे ज़्यादा कितने हैं हावड़ा स्टेशन पे, तो यही होगा। वर्तमान में कुल रेलवे जोन और डिवीज़न कितने हैं। तो रेलवे जोन तो पता होगा 18 है और डिवीज़न कितने हैं, 70। 18 जोन और डिवीज़न पूछे तो कितने, 73। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का कहाँ पर है, प्रयागराज में स्थित है। किस शहर में 3 रेलवे जोन है, 3 रेलवे जोन, 3 जोन किस में है, तो ये है मुंबई। कहाँ पर है, मुंबई में। नेक्स्ट पढ़ेंगे, जेम्स वॉट ने किस वर्ष रेल भाप इंजन का विकास किया। रेल भाप इंजन का कब किया विकास, तो ये किया 1769 में, जेम्स वॉट। अब ये सब आपको याद करने पड़ेंगे किसने कब कब आविष्कार किया, क्योंकि ये सारे बाहर के हैं, इंडिया में को नहीं हुआ, सब पहले के हैं। इंडिया में तो 1853 में बनी थी, तो उससे पहले जितने भी होते सब हैं। विश्व प्रथम इलेक्ट्रिक इंजन, अब इलेक्ट्रिक इंजन कब हुआ, तो ये हुआ 1837 में। विश्व का प्रथम AC इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव किसने डिज़ाइन किया, AC किसने बनाया, तो ये बनाया चार्ल्स ब्राउन ने। विश्व का प्रथम डीजल लोकोमोटिव का संचालन किस देश ने किया। डीजल लोकोमोटिव विश्व का पूछ रहे हैं, तो ये किया स्विट्जरलैंड ने। विश्व की प्रथम विद्युतीकरण हाई स्पीड रेल 1964 में किस देश में शुरू की गई। तो ये किस देश में शुरू की गई, ये की गई जापान में। ये सारे क्वेश्चन वर्ल्ड से रिलेटेड हैं, सारे वर्ल्ड रेलवे से रिलेटेड हैं, इसको भी अच्छे पढ़ के जाना, कोई पूछ लेते हैं। जर्मनी ने किस वर्ष हाइड्रोजन चलित ट्रेन चलाई, हाइड्रोजन से चलित, तो ये कब चलाई, 2018 में। किसने चलाई, जर्मनी ने, किस में, हाइड्रोजन से। अब ग्रेट इंडियन पेनिसुला रेलवे की स्थापना भारत में कब हुई। ग्रेट इंडियन पेनिसुला की कब हुई, ये हुई 1849 में। भारत के प्रथम यात्री ट्रेन का संचालन किस गेज पर किया गया, तो ये हुआ ब्रॉड गेज पे। प्रथम यात्री ट्रेन कब किस पे चली, ब्रॉड गेज पे, जो 2 पटरियों के बीच में डिस्टेंस होता है वो होता है। पूर्वी भारत में कलकत्ता में हावड़ा से हुगली तक प्रथम रेल किस वर्ष चलाई गई, तो ये चलाई गई 1854 में। अब 123 देखेंगे, भारत में किस रेलवे स्टेशन पर सर्वप्रथम विद्युत प्रकाश व्यवस्था दी गई, तो ये कहाँ पे दी गई, जोधपुर में। भारत में रेलवे का विभाजन जोनों में किस वर्ष से शुरू हुआ। जोनों में मतलब अलग अलग जोन, जो 18 जोन हैं, तो किस वर्ष से शुरू हुआ, ये हुआ 1951 से। भारत में प्रथम मेट्रो रेल सेवा कलकत्ता में किस वर्ष शुरू की गई, तो ये गई 1984 में। भारत में रेल टिकट आरक्षण की तत्काल टिकट प्रणाली किस वर्ष से स्टार्ट हुई। तत्काल जो होते हैं टिकट, तो ये हुई 2013 से। तत्काल टिकट जो बहुत कम मिलते हैं, लाइन में लगना पड़ता है बहुत जाके।
पैलेस ऑन व्हील की एक लग्जरी ट्रेन है। स्टार्टिंग में बताया था आपको, पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए कि किसकी है, यह है राजस्थान की। किस वर्ष रेलवे में पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन लगी? तो ये कब लगी? 1990 में। रिजर्वेशन कराने जाते हैं ना, वहाँ सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन। भारत में प्रथम रेल कब चली गई? तो ये कब चली? 1853 में। और ये डिटेल में पूरा समझाया, पहले जो वीडियो डालें उसमें देखना, डिटेल में सब समझाया। ये तो रिवीजन है, आपके एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन रिवीजन हो रहे हैं। रेल बजट को आम बजट से कब पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाने लगा? तो ये 1924 में, एक वर्ष समिति। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे? यह बड़ोदरा में। भारत में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1969 में। राजधानी स्टार्टिंग में बताई थी कौन कौन सी ट्रेन कब चली। रेल लाइन की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा कौन सा? उत्तर प्रदेश में है। सर्वप्रथम कंप्यूटरित आरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में हुई। किस वर्ष छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व विरासत में सूची में शामिल कर लिया? बताया था कब कर लिया? 2004 में। भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड कौन सा है? तो रेल यार्ड बताया था स्टार्टिंग में ही, मुगल सराय, जिसका नाम क्या रख दिया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो कहाँ पे होगा? नाम चेंज कर दिया तो यूपी में ही होगा। देश के प्रथम डबल स्टैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन कहाँ से चलाई गई थी? तो ये चलाई थी न्यू अटेली, हरियाणा से किशनगढ़ राजस्थान। और पीएम ने हरी झंडी दिखाई थी। ऊपर भी क्वेश्चन था यही वाला। सर्वप्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? तो सर्वप्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन कहाँ चली? मुंबई वीटी से कुर्ला तक चली। अब जो रेलवे के कलर हैं, रेलवे में संबंधित विभिन्न कलर सिग्नल, जो पीला रंग किसके लिए? सावधान के लिए बता देते हैं। साफ के लिए कौन सा होगा? ग्रीन होगा। और रेड किसके लिए होता है? खतरे के लिए होता है, खतरा। गतिमान एक्सप्रेस का परीक्षण किन स्टेशनों के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली से आगरा के बीच, फिर झांसी तक स्टार्ट कर दिया इसको। देश की प्रथम वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन कब चलाई गई? तो ये कब चलाई गई? एसी डबल डेकर। तो ये चली 2011 में। कचरे से ऊर्जा उत्पादन का प्रथम सरकारी संयंत्र कहाँ पर है? कचरे से ऊर्जा। तो ये भुवनेश्वर में, ये अलग आया भुवनेश्वर, तो ये याद रखना, कचरे से ऊर्जा। भारत का सबसे बड़ा रेल ब्रिज कौन सा है? सबसे बड़ा रेल ब्रिज कौन सा है? बेवनाथ रेल ब्रिज। कहाँ पर है ये? केरल में। मिशन रफ्तार के शुरुआत कौन सी ट्रेन शामिल नहीं है? मिशन रफ्तार में कौन सी ट्रेन? तो पहले तो देखते हैं कौन कौन सी है। तो ये तेजस है, उदय एक्सप्रेस, ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए शुरू किया था। अंत्योदय है और हम सफ़र है। तो कौन कौन सी आ गई? तेजस आ गई, उदय हो गई, अंत्योदय, और राजधानी नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया था सतारा में। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? सिकोन। लगभग कितने? 54 किलोमीटर की है और जापान की है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इंडिया की कौन सी है। भारत की सुरंग आप कमेंट सेक्शन में बताना। रेलवे में सफ़र करने वाले यात्रियों एवं माल सुरक्षा हेतु कब सुरक्षा बल की स्थापना हुई? सुरक्षा बल कौन सा? जो आरपीएफ, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये कब हुई? 1872 में हुई। और अभी आरपीएफ के कौन है एग्जीक्यूटिव कौन है आरपीएफ के? तो ये हैं अरुण कुमार जी हैं। भारत में गरीब रथ जो ट्रेन चलती है वो कब शुरू हुई? गरीब रथ तो 2005 में शुरू हुई। अब ये क्वेश्चन है वन लाइनर। तो भारत में प्रथम रेल किस गवर्नर जनरल ने कराई? डलहौजी ने चलाई। किस समिति के सुझाव पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया? एक वर्ष समिति। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला कहाँ पर है? पंजाब में है। भारत सरकार द्वारा समझौता एक्सप्रेस किस देश के साथ चलाई गई? पाकिस्तान के संग चलाई गई। और भारत रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। और इसके अभी कौन है वर्तमान में अध्यक्ष और सीईओ? सुनीत शर्मा जी। भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 2001 में। भारतीय रेल दिवस कब बनाते हैं? 16 अप्रैल को। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, 16 अप्रैल को बनाते हैं।
भारत सरकार ने किस वर्ष तक ब्रॉड गेज रेल लाइन का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। अभी कितनी है? अभी 70% ब्रॉड गेज है। 100% कब तक रखा है? 2023 तक। भारतीय रेलवे के प्रथम महिला ड्राइवर कौन थी? महिला ड्राइवर तो सुरेखा यादव महिला ड्राइवर थी। और ये रुचिरा चटर्जी ये कौन थी? ये थी आरपीएफ जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है उसकी अधिकारी थी, पहली महिला अधिकारी महिला। और जो रिंकू सिन्हा राय हैं ये थी सहायक स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर पहली महिला। अब ये तीनों जो गेज चलती हैं जो तीनों कौन कौन सी? ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। तो ब्रॉड गेज कितनी होती है? 1.67 मीटर। पूछते हैं ये क्वेश्चन में हमेशा पूछते हैं कितने मीटर की होती है। मीटर गेज 1 मीटर और नैरो गेज होती है 0.762। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो पीर पांजाल जम्मू कश्मीर में है, पता ही होगा जम्मू कश्मीर है। लगभग कितनी है? 11 किलोमीटर। 2010 में विश्व पर्यावरण दिवस, जो पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को होता है, के अवसर पर कौन सी ट्रेन आरंभ की गई? तो बायोडाइवर्सिटी स्पेशल ये चलाई गई। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है, चिन्नाब नदी के ऊपर। गिनीज रिकॉर्ड बुक दर्ज में विश्व का सबसे पुराना स्टीम इंजन कौन सा है? तो ये फेरी क्वीन है। स्टीम इंजन पूछे सबसे पुराना, फेरी क्वीन है। रेल बंधु नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? रेल बंधु ये रेलवे निकालती है अपनी सारी जो उसने करा है एक साल में या सब चीज़ें करी हैं वो सब बताता है उसमें। तो ये कब हुआ? 2011 में। कौन सी ट्रेन वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली ट्रेन बनी? कौन सी बनी? तो ये बनी राजधानी, वाईफाई चलता है इसमें, मतलब फर्स्ट ट्रेन बनी वाईफाई वाली। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई? तो ये हुई 1848 में। चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्ष द्वारा निर्मित प्रथम डीजल इंजन का नाम क्या था? डीजल इंजन जो पहला बनाया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लोकमान्य। सबसे बड़ा क्षेत्र रेलवे कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्र रेलवे कौन सा है? तो सबसे बड़ा है उत्तर रेलवे। तो ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए, इसमें लगभग पूरा रेलवे के सारे क्वेश्चन हो गए। और आपको और डिटेल में देखना हो तो चैनल पे वीडियो है उसमें देखें, और चैनल को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके बताएं, कमेंट करें कि DFCCIL 2018 और 2016 में जो रेलवे के क्वेश्चन आए हैं, रेलवे क्वेश्चन, उस पर वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए आप लोगों को। अगर उस पर वीडियो चाहिए 2016 पे और 2018 के क्वेश्चन सारे, तो कमेंट करें और सेशन को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।